हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए सर जो इंस्टीट्यूट ने बॉस पोर्टल में इनकम टैक्स के केस सिनेरियोज निकाले, अपन उसको सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सर 8 केस सिनेरियोज में डाल चुका हूँ। 20 तक पहुंचना है, बहुत सारे हैं। सर लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। केस सिनेरियोज इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन पढ़ते सर। क्वेश्चन में बोला सर व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है भाई। फिर एक्टिविटी बी से आपको एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम बतानी है। फिर एक्टिविटी बी से ही एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम बतानी है, तो वो कुछ होगा सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर एक्टिविटी सी से एग्रीकल्चर इनकम बतानी है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है ग्रॉस टोटल इनकम बताना है। ओके, मतलब डेफिनेटली ये पूरा एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, Mr. Kishan is engaged in the following activity as an agricultural land situated in India. Total area of land is 5 acre. Okay. Activity A देखो, he grows sapling or seedling in a nursery spreading over an 1 acre land. The sale proceed of which is 5 lakh. Cost of plantation is 1,40,000. Basic operation are not performed for growing sapling and seedling. तो भैया देखो, ये तो पहली इनकम तो ऐसे ही पता चल गई, 5 लाख माइनस 1,40,000। तो आपसे पूछा था ना सर, एग्रीकल्चर इनकम कितनी कंस्टिट्यूट करेगी? 3,60,000। ठीक है। सैपलिंग और सीडलिंग की इनकम जो नर्सरी में होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है। अगला एक्टिविटी बी पढ़ते देखो। ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 acre लैंड। 40% ऑफ द कॉटन इज प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 lakh। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 2,25,000। तो 4 lakh माइनस 2,25,000, 1,75,000। यही तो था ना एक्टिविटी बी से रिलेटेड क्वेश्चन। What amount of income from activity B with respect to the sale of cotton would constitute agriculture income or business income in the hands of Mr. Kishan? सर ये 1,75,000 क्या हो जाएगा? अरे 1,75,000 क्या हो जाएगा सर? ये 1,75,000 आपकी एग्रीकल्चर इनकम, सिंपल कॉटन को बेच के। उसके बाद आगे देखो दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 60% कॉटन इज 3,37,500 and the market value of the same is 6 lakh, which is used for the purpose of manufacturing yarn। अच्छा, कॉटन से yarn बनाए। After incurring manufacturing expenses of 1 lakh, yarn is sold for 8,50,000। तो ये तो सिंपल है सर। सर हमारी इंस्टीट्यूट की जो मैट है ना, उसके बेसिस में ये क्वेश्चन है। 1 लाख खर्चा लगा, 6 लाख कॉटन की मार्केट वैल्यू थी, तो ये कितना आ जाएगा सर? 8,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 6 लाख, तो 1,50,000 आपकी आ जाएगी बिजनेस इनकम। ठीक है। और 60% कॉटन की एग्रीकल्चर इनकम भी तो होगी। 6 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट है 3,37,500। तो इसको कर लेते माइनस 6 लाख माइनस 3,37,555, अरे यार 500, ये आ रहा है सर 2,62,500। ये आ गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम। आओ देखते हैं, ये रहा। समझ आया? सिंपल। अब एक्टिविटी सी देखते हैं सर। लैंड मेजरिंग 1 acre is let out to Mr. Ramesh on a monthly rental of 15,000 which is used by Ramesh as follows। 50% एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया तो वो एग्रीकल्चर इनकम। 50% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, तो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज है, रेंट पे दिया है, जमीन दिया है, तो आईओएस की इनकम है। घर देता तो आईएचपी होता। तो आओ सर एक्टिविटी सी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो 90,000 एग्रीकल्चर इनकम है और 63 नहीं, 63 कहां से आ गया? तो एचपी वाला ट्रीटमेंट कर दिया। 90,000 एग्रीकल्चर इनकम एंड 90,000 सर आईयूएस की इनकम। सिंपल, इजी। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? उसकी टोटल इनकम कितनी है? तो सर आईयूएस की इनकम तो 90,000 पता चल गई, प्लस बिजनेस इनकम हमने ऊपर निकाली थी सर, कहां गया? बिजनेस इनकम निकाली ना सर, 1,50,000, 1,50,000 ये इसकी बिजनेस इनकम। तो सर टोटल आ जाएगा 2,40,000। ये आ गई सर इसकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 2,40,000। समझ आया? इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट के बेसिस में था, इसलिए बहुत ज्यादा इजी था सर। ठीक है। इसके बाद आगे और केस सिनेरियो करना है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना।
और चैनल पे बने रहना सर। ठीक है, जितने भी केस सिनेरियोज़ के पीडीएफ्स हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ सर, ठीक है? चलो, थैंक यू।